हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट डिमांड पे डी मॉर्गन्स थ्योरम की। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं बताई। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, या डी मॉर्गन्स लॉ भी कह सकते हैं आप इसको। डी मॉर्गन्स थ्योरम या आप लॉ भी कह सकते हैं, कई जगह डी मॉर्गन लॉ है। जैसे डिप्लोमा के अंदर जब डिजिटल पढ़ते हैं बच्चे तो वहां पे डी मॉर्गन लॉ है। इसमें क्या है, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। ये फर्स्ट लॉ हो गया। डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार एंड सो ऑन। दैट मीन्स 3 वेरिएबल में भी कर सकते हैं आप इसको, 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं। कई जगह क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन डिप्लोमा 2 वेरिएबल भी काम चल जाता है, और कई जगह क्वेश्चन आता है प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल मतलब ए इंटू बी इंटू सी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। बस प्लस में जो होल बार है वो ब्रेक हो जाएगा ए बार डॉट बी बार में, और ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, अब बात आती है प्रूव करने की। मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आप 3 वेरिएबल में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, और ये वाला हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, प्रूफ के लिए हम ये वाला देख लेते हैं। सेम फंडामेंटल है कि प्रूफ या प्रूवमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। फॉर अ प्रूवमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव यूज्ड a binary table. For a provement of we have used a binary table. That means हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। 2 वेरिएबल के ले रहे हैं ना, ए बी। ए और बी है तो क्या होगा, 00 11 01 01। बात समझ में आई। ए और बी अगर 2 वेरिएबल हैं तो टेबल कहां तक जाता है, 0 1 2 और 3। फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ए बार बी, क्योंकि ए बार और बी बार यहां से निकालना आसान है। उसके बाद क्या होगा, फिर लेफ्ट में देखो हमें चाहिए ए प्लस बी का होल बार। नाउ वी हैव रिक्वायर्ड, नहीं पहले ए प्लस बी निकालो आप, वरना थोड़ा कंफ्यूज जाएगा। स्टार्टिंग में कर रहे हो तो ए प्लस बी करो, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी का होल बार। नाउ ए बार डॉट बी बार। दैट मीन्स अगर आपका ए प्लस बी होल बार ए बार इंटू बी बार के बराबर प्रूव हो गया तो आपका लॉ 1 प्रूव हो गया। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। सो व्हाट इज ए बार, बेसिक गेट्स की क्लास में मैंने बताया था। नॉट गेट ए बार 0 का 1 और 1 का 0, सो इट्स अ 1 1 0 0 फ्रॉम दिस साइड, 0 से 1 1 से 0। सिमिलरली बी से 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0। अब ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी यहां पर हम और गेट मेथड यूज करेंगे। वी हैव 2 मेथड्स, एक होता है और गेट मेथड, एक होता है एडिशन रूल। अर्थमेटिक के अंदर हम करेंगे उसे। एडिशन रूल में 1 प्लस 1 इज 0, बट इन और गेट रूल 1 प्लस 1 इज 1। यहां पर आप और गेट फंडामेंटल लगा के चलिए। ए प्लस बी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। मैंने कहा यहां पर 1 प्लस 1 1 ही लेना है, एडिशन रूल नहीं लगेगा इसमें। इसमें और गेट फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं हम कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। सो 0 1 1 1। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी होल बार। फॉर ए प्लस बी होल बार आप ए प्लस बी को
कन्वर्ट कर देंगे a प्लस बी बार में। दैट मीन्स 0 से 1 और 1 से 0। इज इट ओके? 0 से 1 और 1 से 0। सो 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0। 0 से 1 में बदल गया और 1 से 0 में बदल गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आया हमारे पास 1 0 0 0। अब राइट हैंड साइड निकालनी है हमें a बार इंटू b बार। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अकॉर्डिंग टू दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ? यस। लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। बात समझ में आई? फर्स्ट लॉ आपने प्रूव कर दिया। इसी में हम सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड भी इसी में बढ़ा लेते हैं, इसी में कर देते हैं अभी। सेकंड लॉ के लिए हमें चाहिए a डॉट b देन a डॉट b होल बार और a बार प्लस b बार। ये फर्स्ट लॉ हो गया था। सेकंड लॉ के लिए देखिए a डॉट b का होल बार चाहिए, तो हम पहले a डॉट b निकाल लेंगे। a डॉट b कहां है? 0 इंटू 0। बोलिए 0। वेरी नाइस। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि अगर एक भी 0 है तो 0 आएगा, तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो तीनों 0 और एक 1। अब इसका बार निकाल दीजिए। 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0। सिमिलरली है a बार प्लस b बार। अब भाई a बार b बार तो निकाला हुआ है ना यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी सेकंड लॉ में। लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई तो हेंस प्रूव। सो a बार प्लस b बार 1 प्लस 1, अभी मैंने बताया था कि हम इसमें यूज करेंगे 1, 1 प्लस 0 a बार प्लस b बार 1, 0 प्लस 1 1 and 0 plus 0 0। So now we have left hand side is equal to right hand side, hence proof। 10th में बहुत किया था आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, hence proof। ठीक है, तो आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर या डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर वेरीफाई करते हैं आप बाय द बाइनरी टेबल। इसको आप आईसी गेट्स के थ्रू किट पे भी डिजाइन कर सकते हैं, बट अभी थ्योरी के लिए ये है कि ना डिप्लोमा बीटेक बीसीए हर जगह ये लॉ एक आता है 3 to 5 मार्क्स का, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पे, बट प्रूवमेंट ऐसी होनी है। अगर आप कहें कि सर 3 वेरिएबल में आया हमारा क्वेश्चंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 वेरिएबल में बस टेबल कहां तक चला जाएगा, एज वी हैव डिस्कस इन बाइनरी टेबल 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, 0 to 7, 0 से टेबल 7 की टेबल बना देना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।